नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हालांकि आज मैंने कोई वीडियो ना डालने के लिए कहा था आप लोगों को, पर एक जो होमवर्क आपका रह गया था, हालांकि रिस्पांस आप लोगों ने नहीं दिया, तो उसी होमवर्क का कुछ डिटेल में आज आप लोगों को केवल बता रहा हूँ, है ना। तो आइए चलते हैं, होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। ये था आपके लिए होमवर्क कि रेखीय आवेश चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए गॉस प्रमेय की सहायता से। तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको हिंट दे रखा था कि आप रेखीय आवेश चालक का आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा मान लीजिएगा, और लेमडा बराबर क्यू बटे एल होगा। तो जब आप एल का तिर्यक गुणा करोगे तो रेखीय चालक का कुल आवेश आपको क्यू बराबर लेमडा इंटू एल मिल जाएगा। आइए चित्र को थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि एक रेखीय आवेश चालक ये यल है जिसका आवेश घनत्व लेमडा मान लीजिएगा। अब गॉस प्रमेय, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लीजिएगा, नीले कलर से यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो गॉस प्रमेय अप्लाई करने के लिए आपको बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और बंद पृष्ठ आपका कैसा होगा कि इस चालक के बराबर लंबाई का तथा स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, क्योंकि चालक आपका क्या था, लंबा, है ना। तो अब अगर गॉस प्रमेय की सहायता से इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालें तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना। पर अगर फ्लक्स की परिभाषा, भाई स्टेप को याद करिए, 6 स्टेप जो आपको बताए गए थे पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको होगा कि अगली बार हमें फ्लक्स की परिभाषा से निकालना था। तो फ्लक्स की परिभाषा से हम इसे 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट लेंगे। पहला क्षेत्रफल ऊपर वाला वृत्तीय भाग, दूसरा बेलनाकार भाग, और तीसरा नीचे वाला वृत्तीय भाग, और तीनों जगहों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं इस चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, तो हर जगह पर इसी दिशा में होंगी। पर अगर क्षेत्रफल सदिश को देखने जाएं तो क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है, तो यहाँ पर लंबवत ऊपर की ओर S1 होगा, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के समांतर इधर की ओर S2 होगा, जबकि नीचे वाले का क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर S3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आप लोगों को लिखकर मुझे भेजना। देखिए ये होमवर्क था, आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद गणितीय कैलकुलेशन आप लोग मुश्किल पड़ रहा होगा, लेकिन जैसा जैसा मैंने चित्र में आपको बताया है वैसी वैसी ही आपको थ्योरी लिखते जाना है, तो आपको उसे लिखकर मुझे भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थ्योरी आप लिखकर भेजोगे। दूसरी बात, 12वीं के लेवल में मुझे लगता है कि थ्योरी लिखना आपसे खुद से बनना चाहिए। थ्योरी लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। जैसा जैसा आप चित्रकम से बनाओगे उसी प्रकार से उसकी पूरी थ्योरी डिटेल्स लिख दो, वही आपकी क्या हो जाती है, थ्योरी हो जाती है। तो थ्योरी आप खुद से लिख लेंगे यहाँ तक। अब सबसे पहले उस चित्र में गॉस प्रमेय से बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये तो बड़ा आसान है गॉस प्रमेय, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरे भाग में फ्लक्स की परिभाषा से बेलनाकार भाग से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। इसमें देखिए हमने उस पृष्ठ को 3 भागों में बांटा था, एक ऊपर वाला वृत्तीय भाग, एक बेलनाकार भाग दूसरा, और तीसरा आपका नीचे वाला वृत्तीय भाग। तो तीनों से गुजरने वाला अलग अलग फ्लक्स हम फाई 1, फाई 2, फाई 3 मान लें, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 हो जाएगा। अब सभी का मान रख दीजिए। पहले वाले के लिए E S1 cos 90, दूसरे वाले के लिए E S2 cos 0। पहले वाले के लिए 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश लंबवत था विद्युत क्षेत्र के, और दूसरे वाले में समांतर था इसलिए cos 0 हो गया, जबकि तीसरे वाले में लंबवत है तो cos 90 हो गया, ES3 cos 90। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर cos 90 के मान 0, cos 90 के मान 0, तो दोनों 0 हो गया, जबकि cos 0 का मान 1 होता है तो ES2 हो गया, तो इसलिए फाई बराबर 0 प्लस ES2 प्लस 0। ठीक है, तो जब 0 को जोड़ोगे तो कुल फ्लक्स आपका फाई बराबर ES2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों का देखिए, समीकरण 1 का LHS फाई है और 2 का LHS क्या है, फाई, तो फाई फाई बराबर हो गया, तो RHS क्यू बटे एप्सिलॉन 0 RHS ES2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने वही रख दिया, ES2 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
फिर नीचे आपका E बराबर यश टू को आप बटे में ले गए हो तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू यश टू हो गया बराबर। अब देखिए Q का मान हमने अभी अभी हिंट में आपको दिया था लेमडा इंटू एल, तो Q की जगह पर लेमडा इंटू एल ऊपर रख दिया गया है यहाँ पे देखिए, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर यल होता है, तो इसीलिए हमने H2 की जगह पर 2 पाई आर यल रख दिया है। एक्चुअल में 2 पाई आर एच आप लोग पढ़े थे, एच उसकी ऊंचाई होती थी, पर यहाँ पर हमने चालक की लंबाई यल ली है जो कि बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, इसलिए यल ले लिया। तो यल से यल आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, और बाकी जो शेष बचा है उसे 2 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख लेंगे और लेमडा को अलग से आर के अंश में लिख लेंगे। तो क्या आ गया आपका E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। ठीक है, तो यही व्यंजक है बेलनाकार पृष्ठ के लिए। इसे आप लोग करने का प्रयास करिएगा, देखते हैं जैसा भी रहे। अगर आप लोग इसको पूरा अच्छे से करके एक रफ में और उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में भेजते हो तो मैं फिर आगे का और डिटेल में पढ़ाऊँगा। इसका थ्योरी लिखना आज का होमवर्क है आपके लिए, और दूसरा होमवर्क अगर आपको समय मिलता है तो कोशिश करिएगा एक समतल आवेशित चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।